जय श्री कृष्ण। आप सभी को वरुथनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज आप श्रवण करेंगे गीता के 7वें अध्याय का पाठ। इसका लाभ ये है कि जब आप गीता के 7वें अध्याय को सुनते हैं तो इससे आपके पितृ तृप्त होते हैं और शास्त्र कहते हैं कि यदि विधि विधान से इसको सुन के इसका पुण्य पितरों को अर्पित किया जाए, जल तर्पण किया जाए, तो आपके पितृ कहीं घोर नरक में भी हों तो वहाँ भी उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है। इसीलिए यह गीता का 7वां अध्याय प्रत्येक एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति पर सुना जाना चाहिए। तो इस वर्ष वरुथनी एकादशी 13 अप्रैल को है और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि 14 अप्रैल को विषु संक्रांति है, बड़ी संक्रांति है, मेष की संक्रांति है। तो इसीलिए 13 को भी आप इस अध्याय को सुने और 14 तारीख को भी इस अध्याय को सुने। एकादशी का पुण्य लें और द्वादशी के दिन पारण का पुण्य लें और साथ में संक्रांति का पुण्य 1 लाख गुना अधिक पुण्य देने वाला दिन है और अक्षय फल मिलेगा अगर आप 14 तारीख को उसको सुनते हैं और विधि विधान से पितरों को जल अर्पित करते हैं तो इसका लाभ अवश्य लीजिए। आइए पाठ आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि लोटा लीजिए एक तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल डालिए, फिर शुद्ध जल डालिए, काले तिल डालिए, 1 पत्ता तुलसी का डालिए, आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, लोटे को सामने रखिए और गीता के 7वें अध्याय का पाठ अब हम आरंभ करने जा रहे हैं, उसका श्रवण कीजिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे संकल्प करके पुण्य पितरों को अर्पित करना है और फिर जल तर्पण करवाएंगे। आपसे निवेदन है कि ये गीता के 7वें अध्याय का वीडियो है तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा और आपके पितरों को भगवान कृष्ण गौलोक धाम में वास दें, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण। आइए आरंभ करते हैं। अथ श्रीमद्भागवत गीता 7वां अध्याय प्रारंभः। भगवान श्री कृष्ण उवाच। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा मेरे प्रति जो समर्पण है ना, ये अनंत है और इसी समर्पण के साथ इसी से प्रसन्न हो के आज मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ, जो ज्ञान देने जा रहा हूँ, उसको जान लेने के बाद इस दुनिया में तुम्हारे लिए कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। तुम वह सब जान जाओगे जो इस दुनिया में रहते हुए जानना मनुष्य के लिए आवश्यक होता है। मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। कि हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। कहते हैं इतने मनुष्य हैं, इतने जीव हैं, परंतु मुझे जानने का प्रयास सभी नहीं करते। कोई एक विरला होता है जो मुझे जानने का प्रयत्न करता है, मुझे भजता है, और जो मुझे यथार्थ रूप से जान पाए वो तो और भी कम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, यह 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है और इससे दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है वह मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी 2 प्रकार की प्रकृतियां हैं, एक जड़, एक चेतन। तो जो जड़ प्रकृति है और चेतन प्रकृति है, इन्हीं के द्वारा ये संसार चलाया बसाया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ।
भगवान वासुदेव कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो संसार है ये समझो कि ये मेरे द्वारा ही चलाया जा रहा है, बसाया जा रहा है और मैं ही इसका पालन करता हूँ। मूल कारण का अभिप्राय है जिसके कारण से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है, जो इसका प्रमुख होने का कारण है वो भगवान नारायण ही हैं। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत समुद्र में समुद्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। कहते हैं कि जैसे समुद्र में मणियाँ गुथी होती हैं, उसी प्रकार से ये पूरा संसार, ये पूरा जगत मेरे भीतर समाहित है, मुझ में ही गुथा हुआ है। प्रिय भक्तों, परमात्मा का सीधा संदेश यही है कि ये जो संसार है ये सदा उन्हीं में विराजमान रहता है। कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। जल में रस, अभिप्राय ये कि जल का मूल गुण क्या है? उसका रस। तो भगवान कहते हैं कि उसका जो मूल तत्व है रस, वो मेरे ही कारण है। चंद्रमा और सूर्य प्रकाशित होते हैं, प्रकाश देते हैं, उनके प्रकाश का मूल कारण भी नारायण ही हैं। अगर नारायण ना हो तो उनमें प्रकाश नहीं होगा। संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ। जो वेद हैं उनमें प्रमुख रूप से किसकी पूजा होती है? ओंकार की। तो कहते हैं कि वो ओंकार मैं ही हूँ। और आकाश में शब्द, आकाश में जो शब्द गुंजायमान होते हैं वो भी नारायण ही हैं। और पुरुषों में जो पुरुषत्व होता है वो भी भगवान वासुदेव ही हैं। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावशो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। कहते कि मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ। पृथ्वी का जो मूल गुण है ना, वो मूल गुण है उसकी गंध। तो भगवान नारायण कहते हैं कि उसका जो मूल तत्व है गंध, वो उनके ही कारण है। अगर वो ना हो तो पृथ्वी की गंध ना हो। अग्नि में जो तेज है, जो जलाता है, जो प्रकाश देता है, वो नारायण ही हैं। तथा संपूर्ण बीजों में उनका जीवन हूँ, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ। जो इस जगत में शरीर चल रहे हैं, चाहे वो मनुष्य हों, जलचर हों, वनचर हों, जानवर हों, कोई भी क्यों ना हो, वो सभी शरीरों में जो जीव रूपी हैं वो नारायण स्वयं विद्यमान हैं। अगर नारायण ना हो, भगवान वासुदेव ना हो, तो मनुष्यों में जीवन ना होगा और शरीरों में जीवन ना होगा। और तपस्वियों में तप हूँ। जो तपस्वियों का प्रमुख गुण है, बड़ा गुण है तप, वह तप भी भगवान वासुदेव के कारण ही है। बलम बलवताम च अहम, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। हे अर्जुन, और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तुम मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सत्य, रज और तम, ये तीन प्रमुख रूप से गुण हैं। और इन तीनों गुणों में मैं विद्यमान नहीं हूँ और ना ही वो तीनों गुण मुझ में समाहित होते हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। भगवान वासुदेव कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार के जो प्राणी हैं ना, वो इन तीन गुणों में ही डूबे रहते हैं, सत्व, रज, तम। इन तीन गुणों का प्रभाव इतना अधिक है मनुष्य के ऊपर, प्राणियों के ऊपर, कि वो मुझे भजते ही नहीं, मुझे जानते ही नहीं। उनको पता ही नहीं कि मैं हूँ कौन। वो ये जानते ही नहीं कि इस सृष्टि का संचालन मेरे द्वारा ही किया जाता है। वो ये जानते ही नहीं कि मैं नश्वर नहीं हूँ, मैं नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो इन तीन गुणों के प्रभाव में सदा डूबे रहते हैं। हे अर्जुन, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात
अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेत्ताम तरन्ति ते। ये जो मेरी माया है ना, 3 गुणों वाली, सत रज तम वाली, ये मेरी माया है, ये बड़ी कठोर है। इसीलिए इस माया के मकड़ जाल से कोई बाहर निकल ही नहीं पाता। सब इस माया के मोह जाल में ही फंसे रहते हैं। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। कहते हैं कि जो मुझे भज लेता है, अर्थात जो भगवान नारायण को भज लेता है, वासुदेव कृष्ण को भज लेता है, वो इस माया के जाल से बाहर निकल जाता है। और माया के जाल से बाहर निकलता है, प्रभु को भजता है, तो निश्चित ही वो प्रभु को प्राप्त करता है, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाती है। वह जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त हो जाता है। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये जो माया है ना, इस माया के प्रभाव के द्वारा मनुष्यों का चित्त हर लिया जाता है, ज्ञान हर लिया जाता है, बुद्धि का हरण हो जाता है। और जब बुद्धि का हरण हो जाता है तो वे आसुरी स्वभाव के हो जाते हैं, उनका स्वभाव असुरों जैसा हो जाता है। और असुरों जैसा स्वभाव हो जाने के कारण ऐसे मनुष्य नीच कर्म करने लगते हैं, दूषित कर्म करने लगते हैं। और ये जो मूर्ख लोग हैं, ये मुझे नहीं भजते, अर्थात अविनाशी परमेश्वर को नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। अगर ये भक्तजन भगवान को नहीं भजते, जो माया में डूबे रहते हैं, जिन पे माया का प्रभाव है, तो कौन भजता है भगवान को? भगवान यहाँ अपने भक्तों के गुण बता रहे हैं, प्रकार बता रहे हैं। कहते हैं कि अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त हैं भगवान के। और उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं कि उनके 4 प्रकार के भक्त हैं, पर इन 4 प्रकार के भक्तों में भी ज्ञानी भक्त जो है ना, वो सबसे उत्तम है, वही भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। क्योंकि वो भगवान को तत्व से जानता है और तत्व से जानता है, इसीलिए भगवान को वह अति प्रिय है। भगवान कहते हैं कि ये सभी उदार हैं। भगवान के जो भक्त हैं ना 4 प्रकार के, ये स्वभाव से सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। भगवान ने ज्ञानी भक्त को अपना स्वरूप बता दिया है। कहते हैं कि ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत, मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कहते हैं अर्जुन, ये जो जीवात्मा है ना, इसके अनेकों जन्म होते हैं, सैकड़ों जन्म, हजारों जन्म लेती है ये जीवात्मा, परंतु इतने जन्म लेने के बाद भी ये इतना जान पाए कि इस सृष्टि का कर्ता, धर्ता, रचयिता, पालन करता सब कुछ भगवान वासुदेव ही हैं, ऐसी जीवात्मा का मिलना बड़ा कठिन है। कहते हैं ये जीवात्मा इतने जन्म लेने के बाद भी इतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाती। कहते हैं उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य है ना, ये बड़ा कामी है, कामनाओं में डूबा हुआ है, और कामनाओं के द्वारा इनके चित्त का हरण हो जाता है। और कामनाओं में डूबने के कारण जो इनको लगता है कि ये भगवान, ये देवता इनकी इस कामना का पूर्ति करेगा, वो उसी
भगवान को भजने लग जाता है, उसी को पूजने लग जाता है। और जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी के प्रति स्थिर करता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो मनुष्य है ये कामनाओं में डूबा हुआ है। यहाँ प्रभु का जो सीधा इशारा है प्रिय दर्शकों, वही शोर है कि भगवान की भक्ति हम कर किस प्रकार की रहे हैं। भक्ति के दो प्रकार कहे गए हैं, एक सकाम एक निष्काम। यहाँ भगवान जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सकाम भक्ति की, क्योंकि आज के समय जो भक्त हैं वो सकाम भक्ति करते हैं। आप कहेंगे पंडित जी भक्त तो बहुत हैं, भक्ति तो आजकल पहले से कई गुना अधिक हो रही है। अरे कई गुना अधिक तो हो रही है, पर हो किस लिए रही है? सकाम अर्थात अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। तीर्थ स्थल के लिए ट्रेन में जगह नहीं, बस में जगह नहीं, तीर्थ स्थलों पर बराबर भीड़ है। पर आप जाके देखिए, पूछिए, 99 लोग वो होंगे 100 में से जिनकी कोई न कोई इच्छा है जिसके लिए वो वहाँ गए हैं। या तो इच्छा पूरी हुई है, या तो इच्छा की पूर्ति करवाने के लिए भगवान के पास गए हैं। प्रभु इतने का प्रसाद चढ़ाऊँगा, चढ़ाऊँगी, ये काम करवा दो। भगवान पोता दिलवा दो, पोती दिलवा दो, संतान दिलवा दो, बेटे का विवाह करवा दो, बिटिया का विवाह करवा दो। यही तो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं मनुष्य की। और इसके लिए मनुष्य करता है, आपको छत्र चढ़ाऊँगी, मेरा काम चलवा दो। तो मनुष्य भक्ति कर रहा है, पर अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भक्ति कर रहा है, और इससे मुक्ति प्राप्त नहीं होती, इससे कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य को लगता है कि ये मेरी कामना है, इसको ये देवता पूरी करेगा, वो मनुष्य उसी देवता को पूजता है। और फिर भगवान कुछ ऐसा करते हैं जिसके द्वारा उस मनुष्य की श्रद्धा उस देवता में और अधिक बढ़ जाती है। अब प्रश्न उठता है, भगवान ऐसा क्या करते हैं जिससे कि उस देवता में मनुष्य की और अधिक श्रद्धा बढ़ जाती है? भगवान नारायण कहते हैं कि वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता को पूजता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। आपने किसी देवता को पूजा एक इच्छा के लिए कि प्रभु मेरा ये काम बनवा दो, मैं आपके दर पे आऊँगा, इतने का प्रसाद चढ़ाऊँगा। अब आपका वो काम बन गया, पूरी हो गई वो आपकी जो विश थी वो, तो आपकी श्रद्धा उस देवता में बढ़ेगी कि नहीं? क्योंकि आपको तो ये लगेगा मैंने इन्हीं देवता से मांगी थी, ये पूरी हो गई, इन्हीं देवता ने पूरा किया है, अर्थात ये मेरी सुनने वाले हैं। तो आप और अधिक भक्ति आपके मन में उस देवता के प्रति जागृत हो जाती है। तो भगवान नारायण कहते हैं कि वास्तव में तो आपकी इच्छा जो है ना, वो उनके द्वारा विधान की गई। किनके द्वारा? भगवान वासुदेव के द्वारा ही विधान उन्होंने ही किया, पर उसको प्रदान कैसे किया? उस देवता के माध्यम से आपको प्रदान किया। इस कारण से नारायण तो दिखाई नहीं दिए आपको, वासुदेव तो दिखाई नहीं दिए आपको तो यही लगा कि इस देवता ने पूरा किया है। तो भगवान कहते हैं कि विधान किए हुए, विधान उन्हीं के द्वारा होता है सारा फल आपका, पर उस देवता के माध्यम से वो आपको देते हैं, और इसी कारण से आपकी श्रद्धा उस देवता में और अधिक बढ़ जाती है। नारायण कहते हैं परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार से उन मनुष्यों की इच्छाएं तो पूरी हो जाती हैं, पर वो जो इच्छाएं पूरी हो रही हैं ना, वो जो फल उन्हें प्राप्त हो रहा है वो तो नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। आपने पुत्र मांगा, पुत्री मांगी, धन मांगा, दौलत मांगी, पढ़ाई मांगी, वो सब आपको मिल गया, पर वो आज नहीं तो कल नष्ट हो जाने वाला है, सदा आपके साथ नहीं रहेगा। तो कहते हैं ये मूर्ख है, इनको पता ही नहीं कि असली भक्ति करनी क्या है और मांगना क्या है परमात्मा से। ये केवल सकाम भक्ति में डूबे हैं और ऐसी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं जो नश्वर हैं, जो नष्ट हो जाती हैं। और इसी कारण से ये जिन देवताओं को पूजते हैं उन्हीं देवताओं को प्राप्त होते हैं, अर्थात ये जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो पाते। परंतु मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो उनके भक्त हैं ना, चाहे किसी भी प्रकार से वो उन्हें क्यों ना भज लें, बस थोड़ा सा भज लेने मात्र से ही वो परमात्मा विष्णु को प्राप्त होते हैं, भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं, अर्थात वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं।
ये असली फल है जिसके लिए प्रभु आपको करने को कह रहे हैं कि भक्ति करो। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। कहते हैं कि ये जो मनुष्य है ना, एक प्रकार से ये बुद्धिहीन हो चुका है। माया के फेर में पड़ने के कारण इसकी बुद्धि नष्ट हो गई है। इसे पता ही नहीं कि मैं अविनाशी हूँ, इसे पता ही नहीं कि मैं ही सच्चिदानंदन घन परमात्मा हूँ जो कभी जन्म नहीं लेता और ना मृत्यु को प्राप्त होता। ये मनुष्य सोचता है कि मैं भी साधारण मनुष्य की भांति जन्म लेता हूँ और फिर मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है कि हे अर्जुन, मैं अपनी योग माया के द्वारा छिपा रहता हूँ, मैं किसी के प्रत्यक्ष आता ही नहीं। भगवान विष्णु सभी कार्य करते हैं, परमात्मा के द्वारा ही ये सृष्टि चलाई जा रही है। जैसे वो अन्य अन्य देवताओं के द्वारा आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, स्वयं प्रत्यक्ष नहीं होते। और इसीलिए ये जो अज्ञानी जन समुदाय है ना, ये उन जन्म रहित परमेश्वर को जन्मने मरने वाला ही समझता है। मनुष्य को लगता है कि ये तो जन्म लेते हैं फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मनुष्य समझ ही नहीं पाता कि ये नश्वर हैं, ये कभी नष्ट नहीं होते, ये कभी जन्म नहीं लेते, जन्म रहित और मृत्यु रहित हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कंचन। कहते हैं कि अर्जुन, पूर्व में जो व्यतीत हुए हैं और वर्तमान में जो स्थित हैं तथा आगे जो होने वाले हैं, उन सब भूतों को मैं जानता हूँ कि जो हो गया है, जो हो रहा है और जो हो चुका है या जो आगे होगा, उन सबको मैं ही जानता हूँ। परंतु मुझको कोई श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। मुझे वही जान पाता है कौन? जिसमें सच्ची श्रद्धा है, भक्ति है, जो सत्य का साथ देता है, वही परमात्मा को जान पाता है। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में अच्छे और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। कि हे अर्जुन, ये जो संसार है ना, इसमें लोगों की इच्छा और द्वेष से सुख और दुख के बीच में द्वंद्व चल रहा है। मनुष्य सुख और दुख के मोह जाल में फंसा हुआ है और इसी कारण से वो सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से बचते हैं। कहते हैं अर्जुन, पर जो निष्काम भाव से अच्छे कर्मों का आचरण करते हैं ना, उन पुरुषों का जो पाप है वो नष्ट हो जाता है। जब आप अच्छे आचरण करते हैं और निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो आपके पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। और जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा को भजने लग जाते हैं, प्रभु को सब प्रकार से भजने लग जाते हैं। और जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। कहते हैं जो मेरे शरण में आ गया वो जरा और मरण से अर्थात जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। अगर वह जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए यत्न करता है तो वह अवश्य ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, संपूर्ण आध्यात्म को जान लेता है। हे अर्जुन, जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझे प्राप्त हो जाते हैं। जो जीवात्मा मुझे अंत समय में भी भज लेती है, उसकी भी मैं मुक्ति कर देता हूँ। भगवान
कृष्ण का सीधा संदेश यही है मनुष्यों के लिए कि मनुष्य को इस जन्म मरण के चक्र से अगर छूटना है तो निष्काम भक्ति की ओर ध्यान दीजिए, प्रभु की आराधना कीजिए केवल इसलिए कि प्रभु मैं तेरा, तू मेरा, मेरा बेड़ा पार तुमने करना है, मेरा उद्धार तुमने करना है। बाकी सब इच्छाएं छोड़ दो प्रभु पर, भगवान आपका बेड़ा पार करेंगे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्यायः संपूर्णः। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब आप लोटे को दोनों हाथों में उठा लीजिए और उसमें देखते हुए भगवान नारायण का ध्यान करते हुए निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, मैंने ये जो गीता का 7वां अध्याय अभी सुना है, उसका जो भी पुण्य प्राप्त होता है वह संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ। वह पुण्य मेरे पितरों को प्राप्त हो और वो इससे तृप्त हों, तृप्त हों, तृप्त हों। इसके बाद अब आप तर्पण करेंगे। तर्पण करने के लिए सीधे हाथ में जो आपका अंगूठा और उंगली के बीच का क्षेत्र है ये पितृतीर्थ है, तो दूसरा एक बड़ा पात्र लीजिए और उल्टे हाथ में लोटा पकड़िए। सीधे हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच से इस जल को छोड़ते हुए दूसरे पात्र में छोड़िए। मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। इस प्रकार से इस जल को तर्पण के रूप में पितरों को अर्पित कीजिए। निवेदन कीजिए, हे मेरे पितरों, मैंने गीता के 7वें अध्याय का पुण्य आपको अर्पित किया। यह जल तर्पण मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, इसे स्वीकार करें। तृप्त हों, तृप्त हों, तृप्त हों। आप जहाँ भी हैं वहाँ इसे प्राप्त करके और तृप्त होइए, अपना आशीर्वाद दीजिए। इसके बाद ये जल पीपल में अर्पित कर दीजिएगा। तर्पण के लिए जो श्रेष्ठ मुहूर्त होता है वो कुतुब काल का होता है। भारतीय समय अनुसार 11:40 से और 12:20 तक का समय लगभग कुतुब काल का होता है, पर आप सूर्योदय के बाद से और सायंकाल तक कभी भी तर्पण कर सकते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, सायंकाल के बाद तर्पण नहीं किया जाता है। तो ये कर्म आपको अवश्य करना है। एकादशी पे करें, द्वादशी पे कल भी करना है, क्योंकि द्वादशी के दिन इस बार संक्रांति का योग है। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।